स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सिलेबस की जानकारी है। यानी आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होगा उसमें से कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कितने टोटल मॉड्यूल आने वाले हैं। निमी पैटर्न के आधार पर जो आपका पेपर होने वाला है, निमी ने एक सिलेबस जारी कर दिया है, इसी सिलेबस के अनुसार आपके पेपर होंगे। तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन से मॉड्यूल आने वाले हैं आपके पेपर में, कौन से मॉड्यूल के हिंदी में है, इंग्लिश में है, दोनों टाइप के मॉड्यूल में बता दूंगा। आप लोग के कोई भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिकल, जो भी ट्रेड है सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि सभी जो ट्रेड हैं सभी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट होती है कॉमन होती है, जिसमें से 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के पेपर होता है। ये जो सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी तो आपके आईटीआई को सिर्फ क्वालिफाइड करने के लिए रखा गया, आईटीआई में ही सब्जेक्ट जुड़ा है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो आपको सिर्फ ये आईटीआई में ही काम पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिए, इसकी भी क्लासेस आप लोग को मिलती जाएंगी। प्लेलिस्ट पे जाइए, चैप्टर बाय चैप्टर की क्लास डली हुई है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी वीडियो डले हैं, तो आप लोग वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपके अभी सीबीटी पेपर में होने वाले हैं। अब आप लोग को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो न्यू सिलेबस जारी किया है इसमें से कितने टोटल मॉड्यूल हैं। इसमें से जो कोई भी ट्रेड के बच्चे हैं सभी ट्रेड वाले कॉमन हैं, यानी सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पेपर होगा कॉमन रहेगा। और ये 2024 के लिए सिलेबस जारी किया गया है, ये न्यू सिलेबस है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक, अब आप लोग एक चैनल पे नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार के आईटीआई से जुड़ी जानकारी हो, एग्जाम से जुड़ी जानकारी हो, या न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो उसका भी मैं अपडेट दे देता हूँ। या क्लास आपको करना है तो आप जुड़ जाइए और कंटिन्यू चालू कर दीजिए क्लास लेना। चैप्टर बाय चैप्टर मैंने बताया, प्लेलिस्ट पे डाल दिया हूँ, आप लोग वहां से जाइए और प्रॉपर क्लास ले लीजिए। थ्योरी के सबसे पहले मैंने थ्योरी कराया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, सारी सब्जेक्ट मिल जाएगी। आप लोग को कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा चीज एक ही चैनल पे मिल जाएगा। अब इसमें से सबसे पहले अपन देख लेते हैं मॉड्यूल कौन कौन से हैं और टोटल कितने मॉड्यूल जारी किया है निमी पैटर्न के माध्यम से। अब ये जो पैटर्न है या मॉड्यूल है, ये सबसे पहला जो मॉड्यूल जारी किया है निमी ने, इसमें से रोजगार कौशल का परिचय यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इंट्रोडक्शन। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है। इसके परिचय के बारे में फर्स्ट नंबर ही मॉड्यूल में दे दिया गया है। इसके क्वेश्चन भी ये मैं आपको करा दूंगा, आप घबराइए नहीं। सबसे पहले आप इसके सिलेबस देख लीजिए, कितने मॉड्यूल हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। सेकंड नंबर जैसे मॉड्यूल जारी किया है, सेकंड नंबर मॉड्यूल में आपको संवैधानिक मूल नागरिकता के बारे में मिलेगा। जो संवैधानिक मूल नागरिकता है इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं। तीसरा नंबर जो मॉड्यूल है, 21वीं में एक पेशेवर बनना, कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। चौथा जो मॉड्यूल है संचार कौशल यानी कम्युनिकेशनल स्किल से कुछ क्वेश्चन उठाए जाएंगे। पांचवा नंबर जो मॉड्यूल है बुनियादी अंग्रेजी कौशल के रहेंगे। 6 नंबर जो मॉड्यूल है आवश्यक डिजिटल कौशल के रहेगा। 7 नंबर जो मॉड्यूल है विविधता और समावेशन से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो आपके चैप्टर समझ जाए कि चैप्टर है, दिखा रहा है कि कौन कौन से चैप्टर से आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। 8वां नंबर जो है ये वित्तीय और कानूनी साक्षरता के बारे में है। उद्यमिता के बारे में 9वां है, यानी 9 नंबर जो मॉड्यूल जारी किया है ये उद्यमिता से रहेगा, उद्यमशीलता से, उद्यमिता नहीं उद्यमशीलता से रहेगा। 10वां नंबर जो यहाँ पे रहने वाला है, इसमें से 10वां नंबर में कैरियर विकास के बारे में रहेगा, यहाँ कुछ क्वेश्चन बनेंगे। 11वां नंबर जो है ग्राहक सेवा से क्वेश्चन उठाया जाएगा। जो 12वां नंबर है यहाँ पर शिक्षुता के लिए तैयार हो रही है, यानी जो अप्रेंटिसशिप के लिए लड़के तैयार किए जाते हैं तो आप इंटरव्यू कैसे होता है, क्या चीजें कराई जाती है, उनके बारे में भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ये 12 मॉड्यूल जारी किया है निमी ने और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके क्वेश्चन हिंदी में है, इंग्लिश में है, दोनों लैंग्वेज में जो क्वेश्चन है तो मैं आपको करवा दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। इसी को मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ क्या चीजें हैं, या कुछ लोग इंग्लिश वाले भी रहते हैं उनको भी मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट नंबर मॉड्यूल में बताया था कि इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, उसका परिचय इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए। फर्स्ट नंबर मॉड्यूल पे वही पूछेगा। सेकंड नंबर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में कुछ क्वेश्चन आएंगे। फिर बिकमिंग ए प्रोफेशनल इन फर्स्ट 21 फर्स्ट रहेगा, कुछ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे।
फिर कम्युनिकेशनल स्किल, जो उद्यमिता के बारे में आपसे कम्युनिकेशनल स्किल के बारे में पूछा जाएगा। बेसिक इंग्लिश स्किल के बारे में रहेगा, यानी कुछ आपको बेसिक इंग्लिश के बारे में, स्किल्स के बारे में क्वेश्चन मिलेगा। एसेंशियल डिजिटल स्किल के बारे में आपसे कुछ पूछा जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के बारे में कुछ क्वेश्चन रहेंगे। फिर फाइनेंशियल एंड लार्ज लिटरेसी, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इंटर इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर कैरियर डेवलपमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन रहेगा। ये जो 10वां नंबर मॉड्यूल है ये कैरियर डेवलपमेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। कस्टमर सर्विस के बारे में कुछ क्वेश्चन मिलेगा। फिर गेटिंग रेडी टू अप्रेंटिसशिप, लास्ट नंबर 12 मॉड्यूल है कि आपको रेडी कैसे किया जाता है अप्रेंटिसशिप के लिए, क्योंकि आईटीआई के बाद लड़के अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं, तो वहां पे आपको क्या कराते हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे इंटरव्यू देना पड़ता है, ये सारी चीज आपको गेटिंग रेडी टू अप्रेंटिसशिप के लिए तैयार किया जाता है। ये है जो क्वेश्चन मॉड्यूल तैयार किया है निमी ने, और यहीं से आपके आईटीआई के एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसा कि सबको मालूम है सीबीटी का पेपर जो होता है उसमें से इम्प्लॉयबिलिटी के 25 क्वेश्चन आते हैं, आपको 50 नंबर का पेपर रहेगा, तो आप लोग को वहीं पे सारी चीजें मिलेंगी। आपकी सारी क्लासेस यूट्यूब में डाली हुई है, प्ले लिस्ट पर जाइए, वहां से आप देखिए और पढ़ाई चालू कर दीजिए। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, आप लोग को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।